नमस्ते दोस्तों, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर। आज मैं आपको होम्योपैथिक के अंदर एक ऐसी दवा से परिचित कराऊंगा जो बहुत काम की, इतने काम की कि मैं बयान नहीं कर सकता। ये दवा हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए अमृत के समान। और सबसे बड़ी खूबी ये कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। ये मौत के मुंह से आदमी को खींच के ले आती है। इस तरह की दवाइयाँ होम्योपैथिक के अंदर है, लेकिन क्यों नहीं सामने लाते ये मैं नहीं कह सकता। मैं जिस दवा का आपको बताऊंगा उसका नाम है लाइकोपस वर्जिनिका। शॉर्ट के अंदर इसको लाइकोपस वी बोल सकते हैं या सिर्फ लाइकोपस ही बोल सकते हैं। लाइकोपस वर्जिनिका बड़े काम की दवा है, और जो जिस घर में हाई ब्लड प्रेशर के रोगी हैं और अगर वो अपने घर में इस दवा को नहीं रखेंगे तो बहुत दुख होगा, मुझको अत्यंत दुख होगा। कल ही ले आए जा कर के और इस दवा को अपने घर पे रखें और इसको 200 पोटेंसी के अंदर ही आप लाएं और अपने जो इमरजेंसी में जो दवाइयाँ लेने की होती है उनको साथ में इसको रखें, लाइकोपस। अब मैं इसके जो खास लक्षण है आपको बताता हूँ कि रक्तचाप को कम करती है, इसमें कोई दो राय नहीं। देखो, मैं एक बात बताता हूँ आपको, मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ और दावे के साथ क्यों कहता हूँ। आप कभी ये नहीं सोचें अपने दिमाग के अंदर कि ये आदमी अहंकारी है अथवा अहम से भरा हुआ है। ऐसा नहीं है। जिस दवा को मैं खुद बरसों से काम में लेता आ रहा हूँ और मैंने कई रोगियों को बरसों से मैं देता आ रहा हूँ, तो मैं जितना उसके बारे में मैं जानूंगा दूसरा नहीं जानेगा कोई। हाँ, ये रक्तचाप को कम करती है। देखिए, इसका प्रयोग आपको कब करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। लाइकोपस वर्जिनिका 200 पोटेंसी आप जर्मन लाएं, और जर्मन नहीं मिले तो कोई बात नहीं, इंडियन लाएं। जर्मन की खूब मिलती है, जर्मनी की। इसका प्रयोग आपको वैसे रूटीन के तौर पे कभी नहीं करना, कोई ज़रूरत नहीं। इसको आप रखें ब्रह्मास्त्र की तरह। इसको अपने, मैं कहता हूँ जहाँ आप लेटते हो कोई ब्लड प्रेशर का रोगी, उसे अपने बॉक्स के अंदर इसको सबसे ऊपर रखना चाहिए। तो ये कब लेनी चाहिए ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आज के इस भागम भाग और टेंशन और आदमी इतना परेशान हो गया कि किसी भी आदमी का 10 में से 8 आदमी का, 7 आदमी का, कोई बिरला ही ऐसा है जिसका हाई ब्लड प्रेशर न हो। 80, 120 ब्लड प्रेशर बहुत कम आदमियों के आपको मिलेंगे। और जितने नवयुवक हैं जो 22 साल से लेके 32 साल की, 35 साल की अवस्था के हैं, उनका बीपी 10 का चेक करो, 10 में से 8 का बीपी 90, 150, 160 आएगा, जबकि 80, 120 होना चाहिए। नहीं आता। क्यों नहीं आता? कि
दिमाग के अंदर बहुत भारी टेंशन, चिंता, डिप्रेशन, इन सब परेशानियों की वजह से आदमी आज इतना हो गया कि उसका दिमाग इन सब बातों को सहन नहीं कर सकता और वो अपने आप को इस घेरे से निकाल नहीं पाता। इसलिए हर एक आदमी को तनाव रहता है और जिनको तनाव रहता है उनका ब्लड प्रेशर 90, 150, 60 रहता है। और जो सुलझे हुए चिकित्सक हैं वो 90, 150, 60 वाले को दवा लिखते ही नहीं। वो ये पूछते हैं रोगी को कि तुम्हें कोई तकलीफ़ है। अगर रोगी ये कहे कि कोई तकलीफ़ नहीं, मैं बीपी चेक कराने आया हूँ, तो वो कोई दवा नहीं देंगे और 2-3 सुझाव देके उसको रवाना कर देंगे। और कुछ आदमी ऐसे होते हैं जिनका बीपी अगर 90 और 130 से ऊपर होते ही, यानी कि 140 होते ही उनको बेचैनी और घबराहट और तकलीफ़ होती है। इनकी गिनती भी काफ़ी लोगों में है, उनको इतना सहन नहीं हो सकता, इतना भी सहन नहीं हो सकता। तो जिनको सहन नहीं हो सकता वो फ़ौरन लाइकोपस वर्जिनिका, जब भी उनको घबराहट और बेचैनी या वो अपने आप को अच्छा महसूस नहीं करें तो बीपी बाद में चेक करें और सबसे पहले लाइकोपस वर्जिनिका की 200 की 2 बूंद अपनी जीभ के ऊपर डाल लें। 15 मिनट के अंदर घड़ी से घड़ी मिला लें, उसकी तबीयत अच्छी हो जाएगी, 20 पॉइंट बीपी कम हो जाएगा। ये एक ऐसी दवा है, वो प्रयोग करें। और किन को प्रयोग करना चाहिए? जो तनाव में रहते हैं और जो हाई ब्लड प्रेशर के रोगी हैं और गोली खाते हुए भी उनका ब्लड प्रेशर 180 और 95 या 100 ये हर समय रहता है और वो इतने बीपी के अंदर ही अपना सब कुछ काम करते हैं, लेकिन उनके चेहरे के ऊपर वो रौनक नहीं रहती। उनको मालूम है कि मेरी तबीयत कुछ हर समय ऐसी रहती है और उनकी हैबिट के अंदर ये ब्लड प्रेशर फिट हो जाता है। और जैसे ही वो कोई डॉक्टर को चेक कराते हैं तो डॉक्टर कहता है कि आपको 100 और 180, 70 है। तो वो क्या करता है रोगी? तो डॉक्टर मेरे को इतना तो रहता ही है, चाहे मैं 2 गोली खाऊं तो भी रहता है, 3 खाऊं तो भी रहता है। तो ऐसे जो रोगी हैं उनको लाइकोपस 200 की रोज सुबह शाम खुराक लें और अपना बीपी चेक करें। 3-4 दिन के अंदर जब उनका बीपी 90, 140 आ जाए तो इस दवा को बंद कर दें और अपने पास रिजर्व रखें। फिर तबीयत कभी खराब हो किसी वक्त लें। इस दवा की सबसे बड़ी खासियत ये कि जिस तरह ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, करीब करीब कई लोगों को 200 से 210, 20, 250, 40 तक बीपी हो जाता है और नीचे वाला 130, 40 हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी तकलीफ वाली बात रोगी के लिए होती है। ऐसी स्थिति के अंदर डॉक्टर क्या करते हैं? निकार्डिया, एक अंग्रेजी कैप्सूल आता है निकार्डिया 5 mg, वो उसके मुंह के अंदर निचो देते हैं, अथवा कैल्सिकार्ड नाम का कैप्सूल वो उसके मुंह के अंदर, ये कैप्सूल 1 या 2 रुपए के आते हैं। तो वो उनके मुंह में निचोड़ते ही 5-6 मिनट के अंदर ही बीपी कम हो जाता है, 30, 40, 50 पॉइंट कम हो जाता है, क्योंकि डॉक्टरों के पास और कोई साधन नहीं। ऐसी स्थिति जब आ जाए तो लाइकोपस वर्जिनिका 200 पोटेंसी आधे घंटे के अंदर 3 खुराक रिपीट करें, यानी कि
अभी ली, आधी घंटा बाद ली, फिर आधी घंटा बाद ली, 3 दफ़ा ले, तो उनका 30 पॉइंट बीपी कम हो जाएगा। अब सवाल ये कि जब डॉक्टर से एडवाइज करते हैं कि मेरे को बीपी बहुत बढ़ जाता है तो मैं क्या करूं, तो वो ये कहते हैं कि आप ये निकार्डिया कैप्सूल अपने पास रखो, जब बहुत ज़्यादा होए तो मुंह में डाल के चूस लो। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, ये जो कैप्सूल हैं ये बीपी को एकदम नीचे लाते हैं, लेकिन ये बहुत नुकसान करते हैं। कभी कभी एकदम हार्ट को ब्लॉक कर देते हैं और आदमी की मृत्यु हो जाती है। लेना ही पड़ता है, जब इतना बीपी बढ़ा हुआ है तो डॉक्टर को देना ही पड़ता है, नहीं तो ब्रेन हेमरेज, दिमाग की नस फट के लकवा मार सकता है, रोगी की मृत्यु हो सकती है, क्योंकि उनके पास और कोई साधन है ही नहीं। तो जहाँ ऐसी स्थिति होती है तो एक तो ये लाइकोपस वर्जिनिका 200 और एक इसके साथ में एड्रानेलिन 30 पोटेंसी वो शामिल करें। एक बात का ध्यान रखें, आप लाइकोपस वर्जिनिका का 2-3-4 दफ़े रिपीट कर सकते हैं, लेकिन एड्रानेलिन 30 इसको एक ही बार दें, लाइकोपस के साथ मिला के दें, और इतना ऊंचा हो तभी एड्रानेलिन 30 का प्रयोग करें, अथवा आप इसका प्रयोग नहीं करें, लाइकोपस वर्जिनिका से ही अपना काम चलाएं। तो लाइकोपस वर्जिनिका इसकी 1000 पावर भी बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन 200 सबसे बढ़िया काम करती है। तो ये हाई ब्लड प्रेशर की बहुत अच्छी और निर्दोष दवा है लाइकोपस वर्जिनिका। अब मैं इसके और जो लक्षण हैं, ये बढ़ी हुई धड़कन को कम करती है, हृदय की धड़कन को कम कर देती है, मुंह से खून निकलना अगर किसी को होता है तो उसको ये रोक देता है। इस औषधि की खास जो क्रिया होती है वो हार्ट पे ही होती है। हार्ट पे क्रिया होती है जब भी ब्लड प्रेशर कम होता है। लाइकोपस हृदय के सब प्रकार के रोगों को ठीक करती है। खूनी बवासीर, जिसके अंदर मल द्वार से खून निकलता हो, के रोग को भी ठीक करने में इसका उपयोग किया जा सकता है, यानी कि बवासीर वाला भी इसको ले सकता है। हृदय की क्रिया अचानक से बढ़ गई हो, अधिक दर्द हो रहा हो, इस प्रकार के लक्षणों को दूर करने के लिए लाइकोपस वर्जिनिका औषधि का प्रयोग करना चाहिए, जिसके फलस्वरूप रोग ठीक हो जाता है। यदि शरीर का खून दूषित हो चुका है तो उसे साफ करने के लिए लाइकोपस मदर टिंचर 4 बूंद का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन मेरे अनुभव में 200 पोटेंसी सबसे बढ़िया है, और मदर टिंचर भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसके रोगी का जो माथा है, सर है, उसमें दर्द होता है, और ये सामने का जो ललाट है, ललाट के अंदर जो ऊपर का हिस्सा है, इसमें तेज दर्द होता है, और अधिक परिश्रम का कार्य करने से हृदय की पेशियों में दर्द होता है। नाक से खून बहना, जिस ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो नाक से नक्सीर आ जाती है, उसकी तो ये पेटेंट दवा है। जिसको नक्सीर आ जाती है ब्लड प्रेशर बढ़ के, उसको तो लाइकोपस लेना ही लेना है। इसके अलावा ये जो चेस्ट है, अपनी छाती, इसमें अगर दर्द होता है और दबाव सा महसूस होता है, और सांस लेने में और सांस को छोड़ने में
दबाव महसूस होता है तो ऐसे लक्षण होने पर लाइकोपस की एक खुराक लेने से आराम मिलता है। आँखों की बीमारी के अंदर भी ऐसा लगता है कि आँख बाहर की ओर फैली हुई दिखाई देती है। इसके साथ ही आँखों पर दबाव महसूस होता है। हृदय पिंड पर तेज दर्द होता है। अक्षी गहूर के ऊपर दर्द होने के साथ ही अंडकोश में दर्द होने लगता है। इस प्रकार के लक्षणों में से यदि कोई भी लक्षण किसी व्यक्ति को हो गया है तो उसके रोग को ठीक करने के लिए लाइकोपस वर्जनिका का प्रयोग करना लाभदायक होता है। इसके रोगी के मुंह के जो लक्षण होते हैं कि मुंह का जो निचला भाग होता है, जहाँ पर भोजन को चबाने वाले दांत होते हैं, उस दांत में दर्द होने पर लाइकोपस देने से दांत का दर्द ठीक हो जाता है। इसके रोगी का हृदय जो अधिक धूम्रपान यानी कि बीड़ी सिगरेट ये पीते हैं, उन रोगियों के हृदय में तेज दर्द अगर होता है तो लाइकोपस का प्रयोग करना चाहिए। हृदय में पुराना दर्द होना, नाड़ी की गति कमजोर होना, हृदय में सिकुड़न महसूस होना, हृदय धड़कना, अनियमित होना, हृदय में कंपन के साथ दर्द होना, नील रोग यानी कि शरीर का रंग नीला साक हो जाना, इस प्रकार के लक्षणों में से यदि कोई भी लक्षण किसी व्यक्ति को दिखे या हो गया है तो उसके रोग को ठीक करने के लिए लाइकोपस औषधि का प्रयोग करना चाहिए, जिसके फलस्वरूप रोगी ठीक हो जाता है। हृदय की नाड़ियों की गति अनियत होने के कारण हृदय के चारों ओर घुटन महसूस होने पर लाइकोपस का प्रयोग करना चाहिए। जोड़ों के दर्द होने के साथ ही ऐसा महसूस होता है कि दर्द ऊपर से नीचे की ओर जा रहा और इस दर्द का संबंध किसी हृदय रोग से हो तो इस प्रकार के लक्षणों को ठीक करने के लिए लाइकोपस का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, जो हार्ट के पेशेंट हैं या ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, उनके अगर घुटनों में दर्द तेज हो, इधर तो घुटनों में दर्द तेज हो, इधर है जो बीपी बढ़ा हुआ हो, तो लाइकोपस बहुत बढ़िया काम करती है और घुटनों का दर्द भी कम करेगी, बीपी को भी कम कर देगी। हृदय की गति अनियमित होने के साथ ही दमा रोग होने पर भी लाइकोपस लाभ करती है। इसके अलावा जो अपन श्वास लेते हैं तो सांस लेते समय साय साय की आवाज़ होना, खांसी के साथ ही नाक से खून बहना, लेकिन थोड़ा और बार बार बहना और पसलियों में दर्द होना, इस प्रकार का अगर कोई लक्षण है किसी रोगी में तो लाइकोपस वर्जनिका का प्रयोग करना चाहिए। पेशाब से संबंधित पेशाब रंगहीन होता है, हृदय अत्यंत उत्तेजित होता है, तब और कम मात्रा में होता है, खाली रहने पर मूत्राशय फूल जाता है, पेशाब अधिक मात्रा में होना, मतलब कम भी होना और अधिक मात्रा में भी होना, वर्षणों में दर्द होना, नीचे जो वर्षण अंडकोश है उनमें दर्द होना, इस प्रकार के लक्षणों से यदि कोई लक्षण किसी व्यक्ति को हो गया है तो उसके रोग को ठीक करने के लिए लाइकोपस वर्जनिका का प्रयोग लाभदायक है। इसके रोगी की पीठ और जोड़ों पर दर्द होना, अगर पीठ से लेकर कमर तक हो, वे व्यक्ति जिनके जोड़ों में दर्द का असर बाईं ओर से दाईं हो और फिर बाईं ओर हो, दर्द इधर का इधर घूमता हो, तो लाइकोपस वर्जनिका का प्रयोग करना चाहिए। मलद्वार के अंदर खून बहने पर लाइकोपस बहुत लाभ करती है, बवासीर को ठीक करती है। नींद के अंदर अधिक जागने के कारण अर्थात नींद नहीं आने के कारण
शरीर में खून का संचालन ठीक प्रकार से नहीं होने के कारण इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी का अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो लाइकोपस का प्रयोग करना चाहिए। पेट से संबंधित रोगों में ऐसा दर्द होता है जैसे कोई गोल चीज पेट के अंदर रखी हो और उसके कारण दर्द हो रहा हो। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए लाइकोपस वर्जनिका का प्रयोग करना चाहिए। पेट में गड़गड़ाहट होने के साथ ही मरोड़ी होना, पतले दस्त होना, ऐसे लक्षणों से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए अगर उसको साथ में ब्लड प्रेशर हो या कोई हार्ट प्रॉब्लम हो तो लाइकोपस का प्रयोग करना चाहिए। पीलिया रोग होने के साथ ही पतले दस्त होना, हृदय में रोग उत्पन्न होना और मल त्याग के करने में परेशानी आना, इस प्रकार के लक्षणों को ठीक करने के लिए लाइकोपस का प्रयोग करना चाहिए। इसका रोगी ठंड में तकलीफ पाता है, अधिक कोई बात सोचता है तो उसको कष्ट होता है, हाथ पैर अधिक चलने से और एक दिन के अंतर पर लक्षणों में वृद्धि होती है तो लाइकोपस का लक्षण होता है। और ये जो दवा है इसकी जो संबंधित दवाइयाँ हैं एफेड्रा टी और कैक्टस, कैल्मिया और क्रेटेगस, एड्रेनेलिन जो मैंने अभी जिक्र किया था, इनका इसके साथ में संबंध है। हृदय के रोगों को ठीक करने के लिए ये औषधि बहुत लाभदायक है। हृदय पर दबाव महसूस होना, ऐसा महसूस होना कि हृदय पर कोई थोड़ा बोझ रख दिया है, तंबाकू के सेवन से उत्पन्न लक्षण, फेफड़ों में उत्तेजना के साथ तकलीफ होना, हृदय रोग में तकलीफ होना, ऐसे लक्षणों को ठीक करने के लिए लाइकोपस का प्रयोग करना चाहिए। इन्होंने जो डोज लिखी है, लाइकोपस वर्जनिका की जो डोज लिखी है 30वीं शक्ति यानी कि 30 पोटेंसी लिखा है। देखो मैं एक बात बताता हूँ आपको कि जिनको ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और वो अगर कम नहीं होता है तो उनको लाइकोपस वर्जनिका 30 पोटेंसी दिन में 4 बार 10-11 दिन तक कंटिन्यू लेनी चाहिए तो उनका लेवल ठीक हो जाता है। 30 पोटेंसी को लगातार लेना चाहिए, लेकिन अपना बीपी भी चेक करते रहना चाहिए। इसके अलावा एकदम ज़्यादा बीपी होने से जब तकलीफ आदमी को होती है तो आदमी का जीवन खतरे में आता है। ऐसी स्थिति के अंदर लाइकोपस 200 लीजिए, 15 मिनट में बीपी कम हो जाएगा। और एक अनुरोध और करता हूँ मैं, आप लाइकोपस 200 का ही इस्तेमाल करें, लेकिन लाइकोपस 1000 भी अपने पास रखें रिजर्व। जब 200 से अगर आपका बीपी कम नहीं हुआ, आपकी तबीयत घबरा रही तो तुरंत 1000 की एक खुराक ले लें। 15 मिनट में भगवान चाहेगा बीपी कम हो जाएगा। एड्रानेलिन 30 पोटेंसी हमेशा आप हाई ब्लड प्रेशर में ले सकते हैं, लेकिन उसका बार बार प्रयोग करना बहुत हानि करता है, ये मैं आपको पहले बोल रहा हूँ। किसका? एड्रानेलिन 30 पोटेंसी का। उसका आप जब भी प्रयोग करें कि आपका ब्लड प्रेशर 180, 90, 200 के आसपास हो तो उसकी एक खुराक लें, अधिक से अधिक 2 खुराक ले लें, इसके बाद उसको नहीं लें। हाँ, कुछ दिनों के बाद ले सकते हैं। कहने का मतलब एड्रानेलिन जो दवा है बीपी को कम करने वाली, देखिए कई ऐसे सब्जेक्ट होते हैं कि एक साथ 2 दवाओं को अंदर बोलना पड़ता है। तो एड्रानेलिन 30 पोटेंसी बहुत प्यारी दवा है, लेकिन एक ही ध्यान में देने की बात है कि उसका बार बार प्रयोग ना करें, आप तकलीफ में आ जाएंगे।
एक खुराक आप बिना डॉक्टर को पूछे ले सकते हैं, बशर्ते आपका ब्लड प्रेशर 170/80 हो और आपको तकलीफ हो। अगर ये ऐसा नहीं है तो एड्रेनालिन न लें, लाइकोपस लेकर के अपना 20 पॉइंट बीपी कम कर लें। कुल मिला के आज मैं लाइकोपस पे बोला हूँ। लाइकोपस मेरे पास 200 पोटेंसी भी है, 1000 पोटेंसी भी है। और इसके पहले मैं जब घबरा जाता था तो मैं झूठ नहीं कहूँगा कभी, तो डॉक्टर से पूछता तो डॉक्टर कहते कि निकार्डिया का कैप्सूल चूस लो, तो मैं चूस लेता और बीपी कम हो जाता। जब मैंने गहराई से विचार किया कि इसका तोड़ क्या है, निकार्डिया के मुकाबले की टक्कर की होम्योपैथिक में कौन सी दवा है, तो ये नंबर 1 पे आती है 2 दवाइयाँ। पहली लाइकोपस, चाहे 170 हो चाहे 160 हो, कभी हानि नहीं करेगी। और अगर 170-80 से ऊपर बीपी जाता है और जहाँ निकार्डिया या कैल्सिकार्ड कैप्सूल चूसने की आवश्यकता आप महसूस करते हैं, तो ऐसी स्थिति में एड्रेनालिन 30 पोटेंसी लें, 200 कभी न लें और 30 पोटेंसी से नीचे कभी न लें। 30 पोटेंसी की एक खुराक लें। कम हो गया, 15-20 मिनट नहीं हुआ, एक और ले लें। इसके अलावा आपको नहीं लेनी। हाँ, 5-7-10 दिन के बाद और ले सकते हैं। इसका एड्रेनालिन 30 का बार बार प्रयोग से आपके हार्ट को नुकसान होगा, लेकिन अगर आप उसका सही प्रयोग करेंगे तो कभी नुकसान नहीं होगा। लाइकोपस वर्जनिका सबसे सेफ दवा है, आप इसका प्रयोग करें। और एक चीज़ का ध्यान रखें, जो भी ब्लड प्रेशर का रोगी है उसको नींद अति आना आवश्यक है। 6 घंटा उसको गहरी नींद आनी चाहिए, 6 से 7 घंटा। चाहे किसी वजह से आए नींद, गोली लेने से आए, चाहे कोई कारण से आए, बाकी नींद आना ज़रूरी है। अगर नींद कम आएगी तो बीपी का रोगी कभी ठीक नहीं होगा। दोस्तों, बहुत बड़ा वीडियो बन गया और देखो, बोलते बोलते मैं भी 75 साल का आदमी हूँ, लेकिन मैं पूरी जानकारी दिए बिना मेरे से वीडियो छूटता भी नहीं है। मैंने एक हाई ब्लड प्रेशर के बहुत रोगी हैं, उनके लिए एक बहुत सेफ दवा ये बताई है। इसके अलावा जो और दवाइयाँ जो होम्योपैथिक में वो लेते रहें। और मेरा वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करें।